हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हैस एसके में स्वागत है। का जो टॉपिक है वह टॉपिक है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है युद्ध छिड़ा है, इसका क्या कारण है और इस कारण का उपाय क्या है, कैसे इन दोनों देशों के बीच जो यह युद्ध चल रहा है उसको रोका जा सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से 66वीं बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, एनटीपीसी में, एसएससी बैंकिंग में ज़रूर एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को उठाया है और बारीकी से इस टॉपिक के बारे में जानकारी भी एकत्रित किया कि वह जानकारी मैं अपने दोस्तों को दे सकूं जो इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, यह मैप है जिसमें आर्मेनिया का यह पूरा क्षेत्र आर्मेनिया का है, यह अजरबैजान का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं मैप में बीच में जो आप क्षेत्र देखेंगे, जो ये हरा कलर में आपको दिखाई देगा, इस पर आर्मेनिया ने कब्जा कर रखा है, ऐसा अजरबैजान का मानना है। अजरबैजान का मानना है कि यह भी क्षेत्र मेरा ही था। और बीच में जो है नागोर्नो का क्षेत्र है, इसी को लेकर दोनों के बीच अभी युद्ध हो रहा है। अजरबैजान का एक छोटा सा भाग इधर भी पड़ता है। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग होने पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान था, अभी वर्तमान समय में जो पश्चिम पाकिस्तान है वह अभी पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो है वह 1971 की लड़ाई के बाद स्वतंत्र हुआ और आज जो है वह बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसी तरह अजरबैजान के दो भाग हैं, एक तो यह पूरा उसका क्षेत्र है, दूसरा एक छोटा सा क्षेत्र इधर भी है अजरबैजान का। बीच में जो ये क्षेत्र है इसी को लेकर युद्ध है। बीच में जो नागोर्नो क्षेत्र है, यहाँ की जो आबादी है उनका कहना है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। जैसे भारत में जो जम्मू कश्मीर है वह आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है और आधा भारत के पास है, कुछ पर चाइना ने भी अधिकार कर रखा है। तो हमेशा जो है जम्मू कश्मीर से आवाज़ आता है कि हम स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अभी हाल में 370 धारा को हटाकर जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भारत के पास था उसको जो है केंद्र शासित राज्य बना दिया है। अब भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। उसी तरह जो है यह नागोर्नो का जो क्षेत्र है, यहाँ की आबादी जो है वह कहता है कि न तो हम आर्मेनिया के साथ जाएंगे और न हम अजरबैजान के साथ जाएंगे, यह स्वतंत्र रहना चाहते हैं और इसी को लेकर दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। अब सबसे पहले तो जानते हैं कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, यहाँ की मुद्रा क्या है, इसकी राजधानी क्या है। आइए हम एक एक कर पहले इसके बारे में जानते हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान है, ये याद रखिएगा, निकोल पाशिन्यान अभी आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के राष्ट्रपति आर्मेन सागस्यान है और यहाँ की राजधानी जो है एरेवन है। मुद्रा जो है द्राम है। यह सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ था 1990 में और स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ 1991 में। पहले यह सोवियत संघ का सदस्य था, यूएसएसआर का यह सदस्य था। यूएसएसआर का विघटन जो है 1990 में हो गया और इससे 15 देश अलग हुए। 1991 आते आते यहाँ से 15 देश अलग हुए, जिसमें यह भी उससे अलग हुआ था। इसकी स्थापना जो है एक देश के रूप में 1991 में हुई। इसकी जो सीमा है आर्मेनिया की वह तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान से मिलता है। राजभाषा आर्मेनियम है इसकी, और यह काकेशस पर्वत पर 3 देश है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये तीनों उसी पर्वत पर स्थित है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रुज है। कई बार यह प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यह याद रखिएगा, 5642 मीटर ऊंचा है। यूएसएसआर से यह आर्मेनिया अलग हुआ था और यह कहा जाता है कि यहाँ यहूदी और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन अधिकतर जो यहाँ के लोग हैं वह ईसाई हैं, जबकि अजरबैजान के जो यहाँ निवास करने वाले लोग हैं वहाँ के अधिकतर लोग मुस्लिम हैं। ऐसे यह दोनों धर्मनिरपेक्ष अपने आप को मानता है। अजरबैजान के जो प्रधानमंत्री हैं आतुर राशीजादे हैं और राष्ट्रपति इल्हम इलियेव हैं और राजधानी इसके बाकू है। मुद्रा जो है मनत है और राजभाषा अजरबैजानी है। स्वतंत्रता इसको भी सोवियत संघ से 1990 के बाद में मिली। 91 में यह भी एक देश के रूप में बना। सीमा आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और तुर्की से इसका सटता है।
सदस्य इस्लामी सम्मेलन संघ का सदस्य है, यानी OIC का यह सदस्य है और USSR से यह अलग हुआ था। अब हमने आपको बताया 1990 के बाद। दोस्तों, हमेशा एग्ज़ाम में इनकी मुद्रा के बारे में पूछ सकता है, इनकी राजधानी के बारे में पूछ सकता है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इसके बारे में पूछ सकता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें यह याद रखना जरूरी है। अब विवाद का कारण जो है नागोर्नो ही एक कारण नहीं है। विवाद का कारण क्या है, पहले हम एक एक कर इसको जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरा विश्व 3 धारा में बट गया था। पहला अमेरिका के पक्ष में था, दूसरा सोवियत संघ के पक्ष में था। उस समय रूस नहीं हुआ करता था, सोवियत संघ में ही रूस शामिल था। और तीसरा जो था इन दोनों विचार से अलग था, वह जो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नाम का सदस्य था। इसकी स्थापना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और तीसरा जो देश थे जो तीसरे इस कैटेगरी में आते थे, मतलब एक जो था वो अमेरिका के साथ था, दूसरा सोवियत संघ के साथ था और तीसरा जो था इन दोनों के साथ नहीं था, वह जो है गुटनिरपेक्ष में शामिल था, जिसके सूत्रधार जो है जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उस समय से जो है इनके बीच जो है आपस में टकराव देखने को मिला, जो सोवियत संघ के सदस्य थे और जो अमेरिका के साथ थे। बाद में यह शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे यह 1961 से चलता हुआ 1990 तक यह देखा गया शीत युद्ध के रूप में। ऐसा लगता था कि कभी भी इनके बीच युद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सोवियत संघ का 1990 में विघटन हो गया। 1991 में उससे 15 देश अलग हो गए, जिसमें यह भी देश उससे अलग हुए थे। और बाद में एक सदस्य इन्होंने बनाया था, 6 देशों का सदस्य CSTO के तहत 1985 में बना, जिसमें रूस के साथ ये आर्मेनिया भी शामिल था। अभी हाल में क्या हुआ है कि आर्मेनिया इन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें यह जो है स्वतंत्र है, दोनों देश से यह स्वतंत्र है। बीच वाला जो नागोर्नो है यह अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करना चाहता है, लेकिन अजरबैजान भी इस पर अपना अधिकार करता है और आर्मेनिया भी कहता है कि नहीं, यह मेरे साथ रहेगा। और इसी की खींचातानी के बीच दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। अजरबैजान के जो सैनिकों ने है आर्मेनिया के ऊपर हमला किया और यह कहा कि यह जो क्षेत्र है उस पर आर्मेनिया ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। जैसे पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वह भारत ने कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से, उसी तरह भारत कहता है जो POK का क्षेत्र है उस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वह मेरा क्षेत्र है। यही विवाद यहाँ भी है। इन दो देशों के बारे में हाल में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से इनके बीच युद्ध छिड़ा है पूरा विश्व जो है एक दूसरे के खेमे में आ गया है। इसका भी कारण है, जहाँ अमेरिका जो है आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, UAE के देश जो है आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, वही जितने भी मुस्लिम देश हैं वह अजरबैजान के साथ है। खासकर जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं, वह खासकर अजरबैजान को उकसा रहे हैं कि वह आर्मेनिया पर हमला करे। और हाल में देखा गया है कि टर्की के जो शासक हैं, राष्ट्रपति जो हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने क्या किया, अपने देश से आर्मेनिया का एक जो फाइटर विमान है उसको मार गिराया है। पहले आर्मेनिया ने अजरबैजान के फाइटर विमान को मार गिराया। अब जो है परिस्थिति बदल गया है। आर्मेनिया सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली माना जाता था अजरबैजान की अपेक्षा, लेकिन हाल में अजरबैजान ने भी कुछ देशों का सहयोग पाया है। जैसे पाकिस्तान ने अपनी सैनिकों को वहाँ लड़ने के लिए भेजा है, ऐसा मीडिया का खबर है। यह अभी पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है। भारत का भी यह मानना है कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वह अजरबैजान के तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने गए हैं। टर्की भी अपने सैनिकों को भेजने के लिए कहा है। और अब तो एक नया मोड़ आ गया है कि अब इजराइल, जो कहा जाता है कि मुस्लिम के खिलाफ हमेशा रहता है, अब इजराइल भी अजरबैजान के साथ आ गया है। कहा जाता है कि अजरबैजान को जितने भी आधुनिक हथियार दिए गए हैं वह इजराइल के द्वारा दिया गया है, जिससे अमेरिका भी खफा है। तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि केवल मुस्लिम देश ही अजरबैजान के साथ हैं, ईसाई या यहूदी देश नहीं है। कई यहूदी और ईसाई देश भी जो हैं अजरबैजान के साथ आ गए हैं। और अजरबैजान का अब जो है सैनिक दृष्टिकोण से यह आर्मेनिया से शक्तिशाली दिख रहा है, क्योंकि इसने तबातोड़ हमला किया है आर्मेनिया के ऊपर। और स्थिति तो यह आ गया है कि आर्मेनिया को अपना यह क्षेत्र जो है उनको पीछे कुछ हटना पड़ा है।
जिस तरह भारत और चीन के बीच हाल में सीमा को लेकर विवाद हुआ था और कहा जा रहा था कि चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया और भारत के क्षेत्रों में आ गए थे और भारत ने भी इसका विरोध किया। खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका तीव्र विरोध किया, जिसके कारण जो है चीन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन हमारे दोनों देशों के बीच जो है शांति के रूप में यह बात निपट गया। हाँ, ठीक है कि चाइनीज सैनिकों के द्वारा हमारे भारतीय जो सैनिक थे उन पर हमला किया गया और उनमें 20 बिहार रेजिमेंट के जो जवान थे वह मारे गए थे। यह हमारे लिए भी दुखद था, लेकिन एक बड़ा युद्ध जो होते होते रुक गया था। उसमें भी कई देश भारत के साथ थे तो कई देश चीन के साथ थे, लेकिन यहाँ जो है युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कारण है कि अब अज़रबैजान यह समझ गया है कि हम जो है जो सैनिक दृष्टिकोण से कमज़ोर पहले दिखते थे अब नहीं है, क्योंकि कई देश ने उन्हें आधुनिक हथियार दिया है। खासकर इजराइल ने काफ़ी हथियार दिया है उनको आधुनिक। उसके बाद टर्की ने अपना दिया है। टर्की इधर से आर्मेनिया पे हमला कर रहा है और आर्मेनिया जो यह सोच रहा था कि इजराइल या अमेरिका या अन्य जो ईसाई देश है वह उसके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इजराइल जो है अज़रबैजान के साथ आ गया है। कारण है कि अज़रबैजान ने ही सबसे पहले इजराइल को एक देश का मान्यता दिया था, जो मुस्लिम कंट्री, पहला मुस्लिम कंट्री है माना जाता है। और इसी कारण जो है इजराइल अज़रबैजान का सहयोग लेने के लिए आज उसका समर्थन कर रहा है। इसका एक दूसरा भी कारण है कि इजराइल और ईरान में हमेशा जो है संघर्ष देखने को मिलता है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमला किया था, उसके मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था। और ईरान जो है अज़रबैजान के साथ है और अज़रबैजान के साथ अब इजराइल भी आ गया है। अगर अज़रबैजान को इजराइल सहयोग करता है सैनिक दृष्टिकोण से, तो भविष्य में अज़रबैजान भी इजराइल को सहयोग करेगा। तो ईरान की जो स्थिति है मुस्लिम कंट्री के रूप में, जो उसकी छवि है, वह यह दिखाना चाहता है कि हमारा यह मुस्लिम देश है, हम इसको समर्थन करेंगे। यह अब भ्रांति मिट जाएगा, क्योंकि इजराइल जो है वह यहूदी देश है और वह उसके समर्थन में है और उसी के दम पे यह आर्मेनिया के सैनिकों को पीछे धकेलने में सक्षम हुआ है। अज़रबैजान ने क्या किया है कि रूस के भी ठिकानों पर हमला कर दिया। रूस के ठिकानों का अर्थ है कि एक मिसाइल जो है रसिया के क्षेत्र में गिर गया है और रूस ने भी इसका विरोध किया है। पहले तो आर्मेनिया और अज़रबैजान के जो वहाँ के जो राजनेता थे उनको बुलाया था, खासकर वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनको बुलाया गया था और दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की गई। कुछ समय तक यह युद्ध विराम रहा, लेकिन बाद में फिर यह युद्ध विराम नहीं लगा और दोनों के बीच अभी वर्तमान समय भी रोज़ जो है हमले किए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी क्षति हुआ है, काफ़ी लोग मारे गए हैं। कई सालों से दोनों देशों के बीच युद्ध के कारण लगभग 30,000 से ऊपर जो हैं लोग मारे गए हैं जो बेगुनाह थे और अभी तो काफ़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। कई उन शहर हैं वो तबाह हो गए हैं, जैसे बाकू को काफ़ी क्षति पहुंचा है, तो वहीं जो है येरेवन इनकी राजधानी है, इनको क्षति पहुंचा है। अब अज़रबैजान की स्थिति है कि यहाँ पे जो इसका जो बाकू राजधानी है यह पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से काफ़ी जो है माना जाता है कि वहाँ पेट्रोलियम काफ़ी है। वहाँ के राजा रानी पेट्रोलियम में नहाते हुए कुछ दिन पहले दिखाए गए थे, जिस पर मीडिया में भी काफ़ी जो है उनके बारे में कहा गया कि देखिए यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल बहुत है। उनका पेट्रोल में नहाने का मकसद क्या था यह भी हमें जानना चाहिए। वह यह दिखाना चाहते थे कि जो देश पेट्रोल जिनको नहीं मिल पा रहा है कच्चा तेल, वह हमारे यहाँ से ले सकते हैं, भारत भी उनसे लेता है। वहीं जो है आर्मेनिया को है भारत जो है हथियार बेचता है। आर्मेनिया को जितने भी आधुनिक जो है तकनीकी है वह दिया जाता है, आर्मेनिया से भी लिया जाता है। तो भारत का भी अपना पक्ष है और अज़रबैजान और आर्मेनिया के भी अपने हित है। भारत चूँकि अभी दोनों में से किसी के साथ नहीं आया है, जिस तरह पाकिस्तान खुलकर अज़रबैजान के साथ चला गया है, भारत अभी चुपचाप बैठा हुआ और यह देख रहा है कि हमारा दोनों के साथ संबंध अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि अज़रबैजान से हमें कच्चा तेल प्राप्त हो सकता है, कम मूल्य में, कम दाम में हमें मिल सकता है। वहीं जो है आर्मेनिया को हम आधुनिक हथियार जो अभी हम बनाएंगे, जो अभी भारत सरकार जो है कोशिश कर रहा है कि भारत में ही हथियार बनाया जाए और उसको जो है बेचा जाए, जिस तरह विकसित देश बेचते हैं, तो उनका हथियार भारत का कौन खरीदेगा? जो विकासशील देश होंगे वही खरीदेंगे। तो भारत भी अभी किसी का भी समर्थन नहीं किया है, लेकिन पूरा विश्व दो खेमों में बट गया है, जहाँ आर्मेनिया के साथ माना जा रहा है कि रसिया है तथा कुछ यहूदी देश हैं, उसी तरह जो है अज़रबैजान के साथ माना जा रहा है कि मुस्लिम देश के साथ साथ कई ईसाई देश भी उसके साथ आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा इस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वह बीपीएससी हो या बिहार दरोगा है, हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप खास कर यह याद रखिएगा, पूछ लेगा कि नागोर्नो जो है कहाँ पे है,
तो याद रखिएगा स्वतंत्र अभी न यह आर्मेनिया के क्षेत्र में शामिल है न अजरबैजान के क्षेत्र में शामिल है। यह स्वतंत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला था, और इसी के कब्जा करने के लिए दोनों देश के बीच युद्ध हो रहा है। तो यह पूछ सकता है कि काकेशस पर्वत कहाँ पे है, काकेशस पर्वत पे कौन कौन से देश हैं। तो 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। यह भी पूछ सकता है कि आर्मेनिया की स्थापना देश के रूप में कब हुआ, कब यह स्थायी देश बना, अजरबैजान कब बना, इसके प्रधानमंत्री कौन है, इसके राष्ट्रपति कौन है, यहाँ की राजधानी कौन है, यहाँ की मुद्रा कौन है, इनको स्वतंत्रता कब मिली, इनकी भाषा कौन है, ये सब पूछ सकता है। इसलिए यहाँ से आपको एक प्रश्न एग्ज़ाम में रहेंगे, यह मैं दावा कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे अगले वीडियो को भी देखिए, और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ कि कृपया मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर आपके लिए बनाता हूँ। अगर आप ही नहीं देखोगे तो हम किसके लिए वीडियो बनाएंगे। मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे पास ज्ञान है वह आप तक पहुंचाऊं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। इसलिए आपके सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।